तो लास्ट पार्ट में वजीटा ने इटर्निटी बुक की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और वो काफ़ी स्ट्रांग बन चुका था। इतना ज़्यादा कि उसने अपनी उंगली की एक ही फ्लिक से एंड्रॉयड ज़ीरो को इरेज कर दिया था, जिसके बाद वजीटा वहाँ से गायब हो गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ओमनीवर्स का रूलर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, इसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ये क्या कर दिया इस मॉर्टल के बच्चे ने? इसने उस इटर्निटी बुक की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोकू कहता है, क्या हुआ लॉर्ड? अब हमारा ओमनीवर्स सेफ तो है। आप तो यही चाहते थे ना कि उस एंड्रॉयड ज़ीरो के पास से इटर्निटी बुक छिन जाए, तो वो हो तो गया। अब आपको आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, बेवकूफ़, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता नहीं है उस वजीटा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो इटर्निटी बुक केवल तुम्हें पावर ही नहीं देती है, बल्कि पावर्स के साथ साथ वो धीरे धीरे वजीटा के दिमाग को भी करप्ट करने लगेगी। और एक बार उस इटर्निटी बुक की पूरी एनर्जी ने वजीटा की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया, उसके बाद उसको रोक पाना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि अभी भी हमारा ओमनीवर्स पूरी तरीके से बचा नहीं है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि वजीटा एंड्रॉयड ज़ीरो से भी बड़ा थ्रेट है हमारे ओमनीवर्स के लिए। जिस प्रकार से वजीटा की एनर्जी इंक्रीज़ करती जा रही है दिन बर दिन, मुझे तो लगता है कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो से भी बड़ा खतरा बन जाएगा हमारे ओमनीवर्स के लिए। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, उस वजीटा को मारना होगा। गोकू कहता है, उसको मारना होगा? नहीं लॉर्ड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं उसको नहीं मार सकता। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ठीक है, अगर तुम उसको नहीं मार सकते तो फिर मुझे ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे उस वजीटा को मारा जाए। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लगता है कि तुमने अपने साथ साथ मुझे और हमारे पूरे मल्टीवर्स को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे रोका जाएगा। जिसके बाद गोकू भी एक डार्क स्वॉर्ड से पोर्टल क्रिएट करता है और टेरावर्स से बाहर निकल जाता है। खैर, वहीं जेनो के पैलेस पे वजीटा पहुंचता है अचानक से। जेनो वजीटा को अचानक से देख करके घबरा जाता है। जेनो कहता है, वजीटा, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम दोबारा से यहाँ पे? और उससे बड़ी बात है, आखिर तुम्हारी एनर्जी हमें क्यों नहीं सेंस हो रही है? ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम वजीटा की एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। आखिर वजीटा, तुम्हारी एनर्जी क्यों नहीं सेंस हो रही है? और क्या तुमने उस एंड्रॉयड ज़ीरो को हरा दिया? क्या तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे? तो वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं अब बन चुका हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। मैं ओमनीवर्स के रूलर को भी सरपास कर चुका हूँ अब। जेनो कहता है, क्या मजाक कर रहे हो वजीटा? ये चीज़ कैसे ही पॉसिबल हो सकती है? जिसने पूरे ओमनीवर्स का क्रिएशन किया है तुम उससे स्ट्रॉन्ग कैसे ही बन सकते हो? ये चीज़ तो नामुमकिन है। तो वजीटा कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, और मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जेनो कहता है, हेल्प? आखिर कैसी हेल्प? तो वजीटा सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके अंदर के डेविल बीइंग ने उसको इटर्निटी बुक को एब्जॉर्ब करने पे मजबूर कर दिया, और वजीटा ने उस इटर्निटी बुक को एब्जॉर्ब कर लिया और वो बन गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह, तो तुम ऐसे बने हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। मुझे लगा था कि तुम अपनी ट्रेनिंग और अपनी पावर के दम पे बने हो। खैर, तुम्हें हमसे क्या हेल्प चाहिए? तो वजीटा कहता है, लॉर्ड, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि मैं अपने ऊपर से काबू खो रहा हूँ। मैं पागल होता जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ समय में मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूँगा और कुछ गलत कर बैठूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक डायमेंशन में कैद कर दें, जहाँ से मैं कभी बाहर ना निकल सकूँ। जेनो कहता है, वजीटा, तुम लिटरली इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि तुम किसी भी डायमेंशन को तोड़ करके बाहर निकल सकते हो। तुम्हें हम किसी भी डायमेंशन में कैद नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल होने वाली है। तो वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, प्लीज़ आप एक बार ट्राई करिए। मुझसे ये एनर्जी और ज़्यादा नहीं सही जाएगी।
ये एनर्जी धीरे धीरे मुझे करप्ट कर रही है। तभी वो पूरे जेनो का पैलेस हिलने लगता है और वजीटा की आंखें डार्क होने लगती हैं। वजीटा चीखता और कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे बचा लीजिए और इस पूरे ओमनीवर्स को भी। जिसके बाद वजीटा वहीं पे गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि वजीटा की हमें बात माननी चाहिए, इसे हमें किसी डायमेंशन में कैद कर देना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। तभी वजीटा की बॉडी से अचानक से धुआं निकलने लगता है और वजीटा ज़ोरों से हंसने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वजीटा? तो वजीटा किसी तरीके से चिल्लाता है और कहता है, लॉर्ड जेनो मैं ज़्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक डायमेंशन में कैद कर दीजिए। जिसके बाद में जेनो वजीटा की बात को सीरियसली लेता है और जेनो ग्रैंड प्रिस्ट जा करके वजीटा को एक ऐसे डायमेंशन में पटक देते हैं जहाँ पे ना ही टाइम स्पेस एग्जिस्ट करता था, वहाँ पे केवल डार्कनेस थी। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट अपने पैलेस पे वापस आते हैं और जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें क्या लगता है कि कितनी देर तक वो डायमेंशन उस वजीटा को होल्ड करके रख पाएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे नहीं लगता है कि उस वजीटा को ज़्यादा देर तक रोका जा सकता है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है जैसा कि उसने बताया। तो मुझे लगता है कि उसे मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड्स के लिए ही वहाँ पे कैद करके रखा जा सकता है। जब तक वजीटा अपने आप को कंट्रोल करे हुए है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाए हुए है, तब तक तो ठीक है। लेकिन एक बार अगर वजीटा की बॉडी से उसका कंट्रोल छूटा तो फिर इस पूरे ओमनीवर्स को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पे गोकू आता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपने वजीटा को देखा है? वो कहाँ पे है? मैंने उसको पूरे ओमनीवर्स में छान डाला लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखा। मैंने उसको हाइपरवर्स में भी देख डाला। तो ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं गोकू को, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। गोकू कहता है कि क्या आपने आखिर उसको किस डायमेंशन में कैद करके रखा हुआ है? जेनो कहता है, गोकू फ़िलहाल वो जिस भी डायमेंशन में है वो सेफ़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो डायमेंशन भी वजीटा को ज़्यादा देर तक होल्ड रख पाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम उस वजीटा को मार डालो। गोकू कहता है, लॉर्ड मैं उस वजीटा को कैसे मार सकता हूँ? हम लोग इतने सालों से एक साथ ही हैं और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। अगर मैंने उसको मार दिया तो मैं बुल्मा को क्या जवाब दूंगा, ट्रंक्स को क्या जवाब दूंगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन गोकू अगर तुमने वजीटा को नहीं मारा तो तुम किसी को जवाब देने लायक भी नहीं बचोगे। तुम्हें उस वजीटा को मारना ही होगा किसी भी तरीके से। तभी वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है एक बार फिर से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि वजीटा ने कंट्रोल खो दिया अपने ऊपर से। हमें जल्द से जल्द अपने मल्टीवर्स को सेव करना होगा, इससे पहले कि वो वजीटा आकर के हमारे मल्टीवर्स को सबसे पहले इरेज कर दे। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे होते हुए वजीटा इस मल्टीवर्स को एक हाथ तक नहीं लगा सकता है। तभी जेनो की पैलेस पे सारे एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। जेनो कहता है, तुम सभी का यहाँ पे कैसे आना हुआ आखिर? तो सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, लॉर्ड आखिर ये हो क्या रहा है? हम सबके यूनिवर्सेस अचानक से कपकपाने क्यों लगे हैं? ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सभी यूनिवर्सेस एक साथ एक ही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हों? आखिर ये पूरा मल्टीवर्स क्यों हिल रहा है और आपका पैलेस भी? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे लगा था कि केवल हमारा पैलेस ही हिल रहा है, लेकिन हमारा पूरा मल्टीवर्स ही हिल रहा है इस समय। तो मानना पड़ेगा उस वजीटा की एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। गोकू तुम्हें कुछ करना होगा, इस मल्टीवर्स को बचाना होगा किसी भी तरीके से। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो आप बस 1 मिनट यहाँ पे वेट करिए, मैं तुरंत आता हूँ। जेनो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो गोकू? जिसके बाद गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि गोकू यहाँ से भाग चुका है, अब हमारे मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उससे वजीटा निकल के आता है। वजीटा हंस रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझे डायमेंशन में कैद कर दोगे तो वहाँ से मुझे रोका जा सकता है? नहीं, मैंने उस डायमेंशन को एक चुटकी में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मैं आ चुका हूँ इस मल्टीवर्स में। खैर तुम लोगों ने जुर्रत भी कैसे की मुझे एक डायमेंशन में कैद करने की, अब इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके वजीटा एक बिग बैंग अटैक को रेडी करता है जिससे कि वो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे गोकू आता है जो कि वजीटा के पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है, वजीटा रुक जाओ, मैं अभी यहाँ पे हूँ,
और जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा तुम इस मल्टीवर्स को बिल्कुल भी छू तक नहीं सकते हो। वजीटा जैसे पीछे मुड़ता है, देखता है गोकू उसके सामने है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वजीटा कहता है, ओह, तो हमारे पास में इस मल्टीवर्स का रक्षक भी है। हाँ, देखते हैं आखिर ये रक्षक कितनी देर तक टिकने वाला है मेरे सामने। तभी गोकू अचानक से वजीटा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो वजीटा के सामने आते ही उसके सामने से गायब हो जाता है। वजीटा कहता है, "हं, तुम्हारी ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। मुझे पता है तुम मेरे पीछे हो।" जैसे ही वजीटा पीछे मुड़ता है तो अचानक से गोकू उसको गले लगा लेता है। गोकू कहता है, वजीटा, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ इस मल्टीवर्स को मत इरेज करो। तभी वजीटा गोकू को धक्का देता है और गोकू ज़ेनो का पैलेस तोड़ते हुए काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। वजीटा कहता है, बेवकूफ़, तो तुमने सोच क्या रखा है मुझे? आखिर मैं पूरे मल्टीवर्स नहीं, मैं पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अब। आखिर तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई थी मेरे को गले लगाने की? तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले? तभी गोकू दोबारा से वजीटा के सामने आता है और एक स्माइल देता है। वजीटा कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्या ये चीज़ तुम्हें फ़नी लग रही है? तो गोकू अपने उंगली में पोटारा रिंग्स को दिखाता है और कहता है, वजीटा, क्या हमें फ्यूज़ होना चाहिए?" जैसे ही वजीटा अपने कान की तरफ नोटिस करता है तो गोकू ने चालाकी से उसके कान में पोटारा रिंग पहना दिए थे। जिसके बाद गोकू अपने कान में भी पोटारा रिंग पहन लेता है और वजीटा का ना चाहते हुए भी उनको फ्यूजन करना पड़ जाता है वेजिटो में। ज़ेनो कहता है, ओ, गोकू तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। ये भागा नहीं था बल्कि ये सुप्रीम काय के पास गया हुआ था पोटारा रिंग्स को लाने के लिए, ताकि ये वजीटा के साथ फ्यूज़ कर सके। और इनके फ्यूज़ करने की वजह से ये अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। इसका मतलब है कि अब इस फ्यूजन के ऊपर उस डार्क एनर्जी की करप्शन काम नहीं करेगी। गोकू, तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट थे। विजिटो स्माइल देता और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ से डर के भाग गया हूँ? ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैं तो पोटारा रिंग्स लेने के लिए गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वजीटा के साथ फ्यूज़ कर जाऊँगा तो फिर हम इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि वजीटा को जो एनर्जी करप्ट किए हुए है वो विजिटो को नहीं कर पाएगी। और ठीक मैंने वैसा ही किया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, तुम्हारे पास वैसे ज़्यादा आईक्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारी बैटल आईक्यू कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन तुमने दिमाग तो अच्छा लगाया है गोकू, लेकिन तुम शायद से ये भूल रहे हो कि तुम्हारा फ्यूजन केवल 1 घंटे तक ही टिक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया फ्यूजन का और तुम लोग कन्फ्यूज़ हो गया तो वजीटा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? तो विजेटो कहता है, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे कि ये पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। मैं खुद को ही मार लूँगा। ज़ेनो कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने आप को नहीं मरने दूँगा। विजिटो, ये मेरा ऑर्डर है, एक ओमनी किंग का ऑर्डर है, तुम्हारे लॉर्ड का ऑर्डर है, और तुम मेरे ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकते। तो विजिटो कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मैं जानता हूँ मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने अपने आप को नहीं मारा तो फिर ये पूरा मल्टीवर्स, पूरा ओमनीवर्स, सब कुछ तबाह हो जाएगा, जो कि मैं होता नहीं देख सकता। इसीलिए मैं अपने आप को ही मार डालूँगा ताकि सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। तभी वहाँ पे वॉचर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, गोकू, वजीटा, आखिर गोकू वजीटा कहाँ पे चले गए हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो विजिटो कहता है, मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है हमसे? तो वॉचर कहता है, तुम गोकू वजीटा, तुम तो उनके जैसे नहीं लग रहे हो, लेकिन तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हो उनसे। तो ज़ेनो कहता है, ये गोकू और वजीटा का फ्यूजन है वेजिटो, तुम्हें जो कुछ भी काम है वो इससे बोल सकते हो। बेसिकली ये गोकू वजीटा ही है। तो वॉचर कहता है, वेजिटो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाइपरवर्स में ना ही तुम थे और ना ही ओमनीवर्स का रूलर, जिसकी वजह से पूरे मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स में उसका असर देखा जा रहा है। मेगावर्स में काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही थी हाइपरवर्स से। और ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मेटावर्स भी पूरी तरीके से थरथराने लगा, सभी टाइम लाइन्स शेक होने लगी। आखिर तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग हाइपरवर्स का ध्यान क्यों नहीं रख रहे थे? तुम्हें तो लॉर्ड ने हाइपरवर्स का ध्यान रखने के लिए कहा था ना? तो विजिटो कहता है,
अभी वो सब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है मेरे पास में, मुझे हाइपरवर्स ही जाना होगा। तभी तुरंत विजिटो हाइपरवर्स में पहुंच जाता है। ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, जो हमारा मल्टीवर्स शेक हो रहा था वो मेरे ख्याल से वेजिटा की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि मेगावर्स में जो तबाही मच रही थी मल्टीवर्सेस के बीच में एनर्जी ना मिलने की वजह से, उसकी वजह से हो रहा था। जेनो कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट। खैर, वहीं विजिटो जैसे ही पहुंचता है हाइपरवर्स में, वो देखता है हाइपरवर्स की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। विजिटो कहता है, ओह नो, ओमनीवर्स के रूलर आखिर कहाँ पे चले गए? उन्होंने हाइपरवर्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद विजिटो रेज करता है और अपनी पूरी एनर्जी से हाइपरवर्स को भर देता है। लेकिन इस बार विजिटो की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसकी एनर्जी की वजह से हाइपरवर्स में क्रैक क्रिएट होने लगे थे। विजिटो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये हाइपरवर्स में क्रैक्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं? तभी वहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर आता है जो कि कहता है, तुम्हारी एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। तुम तो अब हाइपरवर्स के लायक भी नहीं बचे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो हाइपरवर्स भी नहीं सह पा रहा है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों की मदद लेना इतना बुरा होगा। विजिटो कहता है, बुरा? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ। मेरे पास इटर्निटी बुक होती, मैं पूरे ओमनीवर्स पर राज करता, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होता ओमनीवर्स का। लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से वो इटर्निटी बुक धूल में बदल गई, और अब मैं ओमनीवर्स पर राज नहीं कर सकता। तो विजिटो कहता है, एक मिनट, आप तो ऑलरेडी ओमनीवर्स के रूलर है ना? तो आपका क्या मतलब है आप ओमनीवर्स को रूल नहीं कर सकते? और आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं बन पाए ओमनीवर्स के? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, मैंने अपनी बातों से सबको मैनिपुलेट करके रखा हुआ था और सब यही मानते थे कि मैं ओमनीवर्स का रूलर हूँ। लेकिन अब मुझे तुम लोगों को अपनी असलियत बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तुम लोगों का अंत करीब आ चुका है। विजिटो कहता है, इसका मतलब है कि तुम ओमनीवर्स के रूलर हो नहीं? तो फिर ओमनीवर्स का रूलर है कौन, और आखिर तुम कौन हो? तो वो बींग कहता है, मैं ओमनीवर्स का रूलर नहीं हूँ। चलो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तो तुम्हें याद ही होगा कि जब तुम पहली बार टेरावर्स में गए थे और उस एंड्रॉयड ज़ीरो से मिल करके वापस आए थे, तो तुमने मुझसे पूछा था कि आखिर मैं हूँ कौन, और आखिर मुझे कैसे पता उस एंड्रॉयड ज़ीरो के बारे में। जिसके जवाब में मैंने तुमसे ये कहा था कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वेल, तो असलियत ये है कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि मेरे और उसके बीच में सच में कुछ कनेक्शंस हैं। विजिटो कहता है, कनेक्शंस? आखिर कैसे कनेक्शंस? तुम दोनों के बीच में क्या कनेक्शंस थे? तो ओबिंग कहता है, क्या तुम्हें पता है उस एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएटर कौन है? विजिटो कहता है, नहीं, उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो ओबिंग कहता है, मैं हूँ उस एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएटर। मैंने ही उस एंड्रॉयड ज़ीरो को क्रिएट किया था, लेकिन वो टीन का डब्बा, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी इतना ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा कि वो अपने मास्टर को ही, अपने लॉर्ड को ही, मैंने ही उस एंड्रॉयड ज़ीरो को टेरावर्स का रास्ता दिखाया था। लेकिन वो बेवकूफ़ टेरावर्स में जा करके खुद इटर्निटी बुक हासिल करके अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग समझ रहा था और पूरे ओमनीवर्स पे राज करने का सपने देख रहा था। विजिटो कहता है, ओ, तो ऐसे एंड्रॉयड ज़ीरो पहुंचा था टेरावर्स में। तभी मैं सोचूं कि एंड्रॉयड ज़ीरो अचानक से टेरावर्स में कैसे ही जा सकता है। वहां जाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हम सबके लिए, और इसीलिए तुम भी काफ़ी आसानी से उस टेरावर्स से बाहर आ गए थे बिना पोर्टल को यूज़ करे। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अगर तुम ओमनीवर्स के रूलर नहीं हो, तो फिर ओमनीवर्स का रूलर आखिर है कौन? तो वो बिंग कहता है, ओमनीवर्स का रूलर, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। कोई भी नहीं जानता है आखिर ये ओमनीवर्स आया कहाँ से, और इस ओमनीवर्स पर रूल कौन करता है।
इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं उस ओमनीवर्स से रिलेटेड कि आखिर ये ओमनीवर्स आया कहाँ से। अब आखिर क्या वो बीइंग सच कह रहा है? क्या वो सच में एंड्रॉयड ज़ीरो का क्रिएटर है या फिर वो झूठ बोल रहा है? और आखिर ओमनीवर्स का असली रूलर है कौन? किसने ओमनीवर्स को क्रिएट किया है? और क्या गोकू और विजिटो उस बीइंग को हरा पाएंगे या फिर नहीं हरा पाएंगे? हो सकता है वो उसके पास इटर्निटी बुक से भी कुछ खतरनाक चीज़ हो। वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।